नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज। यूपी और हरियाणा से हजारों किसान रात में ही गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद किसान फिर उतरे मैदान में। 11 बजे मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई गई। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन शुरू किया। रोते हुए बोले, कानून वापस नहीं तो कर लूंगा खुदकुशी। राजस्थान पुलिस गुरुवार को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला गुर्जर को लेकर जयपुर पहुंची। शुक्रवार को कुख्यात बदमाश का मेडिकल कराया जाएगा। बहरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा। भीलवाड़ा के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत, 5 अन्य लोगों की हालत गंभीर। भीलवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सहाड़ा कस्बे में कांग्रेस पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। प्रदेश की गहलोत सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी कर दी राहत। पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम करने का आदेश जारी किया। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 85 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2559 पहुंची। गुरुवार को कोरोना के कारण 2 मरीजों ने तोड़ा दम, जिसके चलते प्रदेश में मौत का आंकड़ा 2763। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन -3 डिग्री रहा पारा। बाड़मेर में श्री बाबूजी राठौड़ गौशाला में गौमाता को पिकअप हरा चारा मंत्रिमंडल द्वारा खिलाया गया। शुभ कार्य में गायों के लिए अधिकाधिक चारा खिलाने की परंपरा में बढ़ चढ़कर गोभक्तों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चुनाव को लेकर ड्राई डे पर सील तोड़कर शराब के ठेके पर पुलिस ने की छापेमारी। शराब ठेके के अंदर सील तोड़ शराब एक सेल्समैन को किया गिरफ्तार। सरदार शहर में लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। नगरपालिका चुनाव गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। बारा के हरनावदा शाहजी तहसील भवन में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ। 180 लाभार्थियों में से 96 का सफलतापूर्वक किया गया टीकाकरण। कोहरे के कारण रद्द की गई डिब्रूगढ़ लालगढ़ रेल 2 महीने बेपटरी रहने के बाद 1 फरवरी से पुनः लौटेगी। यात्रियों को मिलेगी राहत। श्योपुरा कस्बे में 10 वर्षीय उभरती भजन गायिका वैष्णवी जन्मेजा का नया भजन श्याम प्रेमियों की टोली का आज संक्षिप्त कार्यक्रम में लॉन्च हुआ। सभी वक्ताओं ने बच्ची को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। कस्बे के शिवगंज मंडी चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। 8 से 10 लाख रुपए के कीमती जेवर चुराए गए। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा।
2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण शुरू किया। राजस्थान के निकाय चुनाव में मजबूत स्थिति में भाजपा, कांग्रेस दिख रही कमजोर। 80 में से 40 से 85 सीट जीत सकती है भाजपा। हिस्ट्री शीटर और 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी असलम शेरखान चिंटू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एक दिन पहले ही यूआईटी ने मकान पर कार्रवाई कर तोड़फोड़ की थी। आदिबद्री क्षेत्र में हो रहे विनाशकारी खनन के विरोध में ग्राम पासोपा में अनिश्चितकालीन धरने के 12वें दिन ब्रज की 3 दिवसीय परिक्रमा प्रारंभ हुई। हजारों ग्रामीण और साधु संतों ने लिया हिस्सा। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। अब हर किसी की नजर 31 जनवरी को होने वाली मतगणना पर टिकी। मतगणना से पहले ही कई निकायों से कांग्रेस पार्टी के बाड़ाबंदी करने की खबरें सामने आई। फिलहाल बाड़ाबंदी संबंधित जिले में ही की जा रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर केंद्रीय बस स्टैंड पर धरना लगाया। परिवहन के ऑपरेटर के बीच विवाद के चलते यात्रियों को हो रही है परेशानी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रामदेवरा लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन। समाधि समिति की ओर से बाबा रामदेव जी की प्रतिमा भेंट कर किया गया स्वागत। देश में अमन चैन खुशहाली की हुई कामना। जालौर के आहोर में चिकित्सालय स्टाफ ने कार्य का किया बहिष्कार। डॉक्टर से नाराज चिकित्सा कर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। करौली में विद्यालय में सूर्या में प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। अनूपगढ़ रोडवेज कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का मामला। लोक परिवहन ऑपरेटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। फिलहाल खबर गांव शहर में इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी की न्यूज के साथ।